और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार है अभिषेक बंटी। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को उन्होंने पत्र लिखा है। पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये पत्र संजय सरावगी को सौंपी है। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की खोज अब शुरू हो चुकी है। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांकीपुर उपचुनाव से बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को उन्होंने पत्र लिखा, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। अब बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की खोज शुरू कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की पटना से। और देखिए, सबकी नजर बांकीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी की तरफ से देखिए बीजेपी की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लिया है। बीजेपी उम्मीदवार है अभिषेक बंटी और अब दूसरे उम्मीदवार की तलाश है बीजेपी को। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, को टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और कल ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की और आज ये बड़ी खबर सामने आई है। कल अभिषेक बंटी ने बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन भरा। रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, ये किसके पीछे जो बीजेपी उम्मीदवार हैं बंटी, उन्होंने इसके पीछे क्या रीजन दिया है? अभिषेक सिन्हा बंटी ने ये नामांकन क्यों वापस हुआ? सबसे बड़ी देखिए चौंकाने वाली संतोष यही बात है कि एक दिन पहले जो है वो नामांकन की जो है यहाँ पे सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो साथ में वहाँ पे नामांकन के लिए गए। उसके बाद जनसभा हुई, वहाँ पे तमाम लोग, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ जितने बड़े चेहरे थे उस जनसभा में संबोधित किया उन्होंने। और इसकी तैयारी जो है बड़ा लाल लश्कर के साथ हुआ। लेकिन 24 घंटों के अंदर जो है अभिषेक बंटी ने यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और उन्होंने ऐलान किया कि अपनी जो उम्मीदवारी है वो वापस ले। रवि एस, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले अभिषेक सिन्हा बंटी ने क्या कुछ कहा है इस नामांकन वापस लेने को लेकर, वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। जी को पत्र दिया हूं जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि एस नारायण, पारिवारिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पारिवारिक कारण के चलते बीजेपी के प्रत्याशी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो है वो नामांकन जो है वापस ले रहे हैं। बीजेपी में तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अभिषेक बंटी ने खुद से अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि पारिवारिक कारण के कारण जो है वो उन्होंने खुद ही फैसला लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बांकीपुर का जो उपचुनाव है, बांकीपुर सीट जो है वो छोटा मोटा सीट नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, लेकिन रवि, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
इससे पहले क्या बीजेपी के किसी भी नेता से इसको लेकर बातचीत नहीं हुई? देखिए, इससे पहले जो इसकी कहीं से भी कोई चर्चा जो नहीं थी। आज सुबह तक जो है लगातार बैठकें चली थी, प्रचार चल रहा था, और उसके बाद जो है अभिषेक बंटी यहाँ बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और अचानक मीडिया को खबर दी जाती है कि इमरजेंसी जो है यहाँ पे एक पीसी बुलाई गई है। हालांकि वो पीसी जो है वो 2 मिनट चलता है, जिसमें अभिषेक बंटी सामने आते हैं और सिर्फ ये बात कहते हैं कि पारिवारिक कारणों से अपनी उम्मीदवारी जो है वो वापस ले रहे हैं। हालांकि पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी का काम करते रहेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी जो है उसका क्या जवाब देती है, और खासकर अब नए चेहरे जो हैं उसकी तलाश जो है वो अब शुरू हो जाएगी, और माना जा रहा है कि एक नया उम्मीदवार जो है बीजेपी अब इस बांकीपुर उपसभा चुनाव में देगी। जी, दिक्कत यहां पर खड़ी हो रही है रवि एस नारायण, क्योंकि 13 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, आज 10 तारीख है और आज का दिन निकल गया। 11, 12, 13 3 दिन बचते हैं, उसमें आपको चेहरा ढूंढना है, नामांकन फाइल करना है, और उसके बाद ये भी अब दर्शकों तक, अपने जो मतदाता हैं उन तक ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये नामांकन क्यों वापस हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज देखिए यही है कि एक नामांकन जो है वो एक पार्टी की तरफ से यहाँ पे घोषणा की गई, और जिस उम्मीदवार की घोषणा की गई और उसमें एक बड़ी बातें सामने निकल के आई कि एक युवा चेहरा है, एक मंडल कार्यकर्ता, मंडल स्तर पर जो काम करने वाला एक युवा चेहरा है, उसे पार्टी में जगह दी गई है। और बीजेपी हमेशा इसके लिए जानी जाती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को जो है, रवि एस नारायण, मैं आपको माफी के साथ